नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सुखपुर गांव की एक दिल छू लेने वाली कहानी में। ये कहानी है ईमानदारी की, लालच की सजा की और एक बुद्धिमान मजदूर की। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। सुखपुर गांव में बारिश ने अपना कहर बरपा रखा था। लगातार 7 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने गांव वालों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। हाय राम, ये बारिश तो जान ही ले लेगी। घर के अंदर भी बारिश से नहीं बच पाए। बच्चे सर्दी से कांप रहे हैं। चिंता मत करो गीता, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। पिताजी, भूख लगी है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। इस बारिश में बाहर निकलना भी मुश्किल है। उसी गांव में एक धनी जमींदार रहता था, दीनानाथ सिंह। बहुत ही लालची और चालाक था वो। उसके पास जमीनें थीं, मकान था, पर फिर भी उसका लालच कम नहीं होता था। एक दिन जमींदार को अपने कारोबार के लिए शहर जाना था, लेकिन बारिश के कारण रास्ते कीचड़ से भर गए थे। अरे ओ रामू, मेरा घोड़ा तैयार रखो, मुझे शहर जाना है, जरूरी काम है। जी मालिक, घोड़ा तैयार है, लेकिन बारिश के कारण रास्ते बहुत कीचड़ भरे हैं। कोई बात नहीं, मेरा घोड़ा बहादुर है, मैं जोखिम उठाने को तैयार हूँ। जमींदार घोड़े पर सवार हुआ और रवाना हो गया। तेज बारिश और कीचड़ भरे रास्ते के कारण घोड़ा बुरी तरह फिसल रहा था। हे भगवान, मुझे बचा लो, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। अचानक घोड़ा एक बड़े से कीचड़ के गड्ढे में फंस गया। घोड़ा अचानक उछला, जमींदार का संतुलन बिगड़ गया और उसकी सोने के सिक्कों से भरी कीमती थैली नीचे गिर गई। कीचड़ में धप की आवाज हुई, लेकिन बारिश की आवाज में जमींदार को कुछ पता नहीं चला। वो सिर्फ घोड़े को संभालने की फिक्र में था। जब वो थोड़ी दूर आगे निकल गया तो उसने देखा उसकी थैली गायब है। हाय राम, मेरी थैली, मेरी जिंदगी भर की कमाई, 100 सोने की सिक्के कहाँ गिर गई? वो वापस लौटा और घंटों कीचड़ में ढूंढता रहा, लेकिन तेज बारिश के कारण कुछ नहीं मिला। आखिरकार वो वापस गांव लौटा और उसने घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, सुखपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। जमींदार दीनानाथ सिंह की सोने के सिक्कों से भरी थैली रास्ते में कहीं गिर गई है। थैली में 100 सोने के सिक्के हैं। जो भी गांव का आदमी ये थैली ढूंढकर जमींदार को लौटाएगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अरे ये जमींदार हमें क्या मूर्ख समझता है? इस बारिश में, इस कीचड़ में हम उसके सिक्के ढूंढे? और अगर मिल भी गई तो ये लालची एक सिक्का भी नहीं देगा। मैं जानता हूं इसे। सही कहा भाई, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं किसी को कानों कान खबर नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं दूर चला जाऊंगा। पूरे 3 दिन गुजर गए, कोई थैली लेकर नहीं आया। जमींदार परेशान हो गया। ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? कोई थैली क्यों नहीं लौटाने आया? मालिक, मैंने तो हर गली मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया। लोग बोल रहे हैं कि बारिश के इस मौसम में कोई कीचड़ में थैली नहीं ढूंढेगा। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा घोषणा करो और कहो कि थैली लौटाने वाले को आधे सिक्के इनाम में दिए जाएंगे, यानी 50 सोने के सिक्के। लेकिन मालिक, आधे सिक्के दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? फायदा होगा। एक बार कोई सिक्के लेकर आए तो सही, मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे एक सिक्का भी नहीं दूंगा, समझा? वाह मालिक, आपके शातिर दिमाग की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सुनो सुनो सुनो, सुखपुर के लोगों, मेरी बात कान खोलकर सुनो। जमींदार दीनानाथ जी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो भी थैली ढूंढकर जमींदार जी को लौटाएगा, उसे 10 नहीं बल्कि आधे सिक्के यानी 50 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। ये मौका बार बार नहीं आता। इस बारिश के मौसम में जल्दी अपनी किस्मत आजमाओ। मोहन, इस बारिश ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। घर में अनाज नहीं है, बच्चे भूखे हैं। चिंता मत करो गीता, मैं जमींदार के खेतों में काम ढूंढता हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। लेकिन बारिश में खेतों में कीचड़ है, तुम बीमार पड़ जाओगे। भूख से तो अच्छा है बीमार पड़ना। मैं जाता हूँ। जमींदार जी, मुझे कुछ काम चाहिए। बारिश में खेतों की देखभाल, नालियों की सफाई, जो काम होगा अब कर दूंगा। अरे मोहन, तू मजदूरी करेगा? तेरे जैसे दुबले पतले से क्या काम होगा? जा जा, किसी और को ढूंढ। मालिक, मैं बहुत मेहनत करूंगा। घर में बच्चे भूखे हैं, कोई भी काम दे दीजिए। अच्छा सुन, नदी के किनारे मेरे खेत हैं, वहां पानी भर गया है।
तू वहां से पानी निकालने का काम कर। एक दिन की मजदूरी 2 आने। लेकिन जमींदार जी, इतनी कम मजदूरी में तो एक वक्त का खाना भी नहीं आता। कृपया कुछ और दे दीजिए। बस बस, बहुत हो गया। तुझे काम चाहिए तो यही है, नहीं तो जा। 2 आने में भी कितने लोग काम करने को तैयार हैं। ठीक है मालिक, मैं काम करूंगा। मोहन ने पूरी मेहनत से काम किया। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे कीचड़ में कुछ चमकता दिखा। ये क्या? सोने के सिक्के? इतने सारे? ये तो जमींदार की खोई हुई थैली है। मोहन ने सिक्के गिने, ठीक 50 सोने के सिक्के थे। अगर मैं ये थैली रख लूं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, बच्चों को खाना मिलेगा, घर ठीक होगा। लेकिन ये किसी और की मेहनत की कमाई है। वो सोच में पड़ गया। इतने सारे सिक्के उसकी जिंदगी बदल सकती थी। नहीं, ये सही नहीं होगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है। मुझे ये थैली मालिक तक पहुंचानी चाहिए। ये क्या है मोहन, इतने सारे सोने के सिक्के? ये जमींदार दीनानाथ की खोई हुई थैली है। मुझे रास्ते में कीचड़ से मिली। तो अब हमारी गरीबी दूर हो गई। ये ईश्वर की देन है। नहीं गीता, ये हमारी नहीं है, ये किसी और की कमाई है। मुझे ये लौटानी होगी। क्या पागल हो गए हो? ये सिक्के हमारी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन गीता, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। अगर हम ये रख लेंगे तो हमारा मन हमें कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, मैं एक शर्त पर मानती हूँ। 7 दिन का इंतजार करो। अगर 7 दिन में असली मालिक मिल जाए तो लौटा दो, अगर ना मिले तो ये सिक्के हमारे। ठीक है गीता। सुनो सुनो, जमींदार दीनानाथ की सोने के सिक्कों वाली थैली लौटाने वाले को आधे सिक्के इनाम में मिलेंगे। तो ये जमींदार की थैली है और वो आधे सिक्के इनाम में दे रहा है। मोहन तुरंत घर गया और गीता को बताया। गीता, ये थैली जमींदार दीनानाथ की है। उसने घोषणा करवाई है। वो लालची आधे सिक्के देगा? मैं नहीं मानती, ये उसकी चाल है। फिर भी गीता, सच तो सच है। मैं ये थैली लौटा दूंगा। अगर वो इनाम दे तो ठीक, ना दे तो कोई बात नहीं। ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। जमींदार जी, ये लीजिए आपकी थैली। मुझे रास्ते में कीचड़ से मिली थी। अरे मोहन, तूने मेरी थैली लौटा दी, शाबाश। ये क्या मोहन, इस थैली में 100 सिक्के थे, यहाँ तो सिर्फ 50 हैं। तूने 50 सिक्के चुरा लिए? क्या? नहीं जमींदार जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे जब थैली मिली थी तब इसमें 50 ही सिक्के थे। झूठ मत बोल, मैंने खुद 100 सिक्के रखे थे। तूने चोरी की है, मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। जमींदार जी, मैंने एक सिक्का भी नहीं निकाला। अगर मैं चोर होता तो थैली लौटाने क्यों आता? इसे छुपा लेता। चुप, तू बहुत चालाक है। पहले सिक्के चुराए, अब बहाने बना रहा है। मैं तेरी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा। मुखिया जी, इस मोहन ने मेरी 100 सिक्कों वाली थैली चुरा ली और सिर्फ 50 सिक्के लौटाए। मुझे इंसाफ चाहिए। मुखिया जी, मैं बेईमान नहीं हूं। मुझे जैसी थैली मिली वैसी ही लौटा दी। मैंने एक सिक्का नहीं छुआ। तुम दोनों के पास कोई सबूत? मेरे पास सबूत है। मैं अमीर आदमी हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे पास सिर्फ मेरी ईमानदारी है मुखिया जी। मुखिया सूरज सिंह, जो अपनी समझदारी के लिए मशहूर थे, ने जमींदार की चाल समझ ली। उन्होंने एक तरकीब सोची। दीनानाथ, तुम कहते हो कि तुम्हारी थैली में 100 सिक्के थे और ये थैली जो मोहन लाया है उसमें 50 सिक्के हैं? जी हाँ, बिल्कुल 100 थे। अच्छा, तो फिर ये 50 सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 100 सिक्कों वाली थैली ढूंढो। मोहन, ये 50 सिक्कों वाली थैली तुम अपने पास रखो। अगर 15 दिनों में इसका असली मालिक आता है तो लौटा देना, वरना ये तुम्हारी हो जाएगी। ये क्या इंसाफ है? यही सच्चा इंसाफ है। तुम जा सकते हो। देखा मोहन, तुम्हारी ईमानदारी का फल मिल गया। अब ये सिक्के हमारे हैं। नहीं गीता, ये सिक्के हमारे नहीं हैं। ये जमींदार दीनानाथ की मेहनत की कमाई है। हाँ, वो लालची है, लेकिन उसने ये सिक्के बहुत मेहनत से कमाए होंगे। पर उसने तो तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। इसलिए नहीं कि हम भी वैसा बन जाएं गीता। अगर हम ये सिक्के रख लेंगे तो हम उससे अलग नहीं होंगे। ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, जब गलती करने वाले को भी माफ कर दो। तुम सच में महान हो मोहन। जैसा तुम ठीक समझो करो। अब क्या लेने आया है? और तंग करने? नहीं जमींदार जी,
आपके सिक्के लौटाने आया हूँ। क्या? ये लीजिए आपके सिक्के। मैं नहीं चाहता कि किसी का हक मारा जाए। चाहे आपने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं बन सकता। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। असल में थैली में 50 ही सिक्के थे। मैंने लालच में आकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। जमींदार जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मोहन, तुमने मुझे सिखाया कि असली अमीरी ईमानदारी में है। ये लो, ये तुम्हारा हक है। मैंने वादा किया था। नहीं जमींदार जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि आगे से आप किसी गरीब के साथ ऐसा ना करें। वादा करता हूं मोहन, आज से मैं बदल जाऊंगा। और ये सिक्के तुम रख लो, इनाम के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरफ से। जमींदार दीनानाथ ने अपनी गलती मान ली और उसे सुधारने का वादा किया। मोहन ने आधे सिक्के ले लिए अपनी मेहनत की मजदूरी के तौर पर, जो उसने खेतों में काम किया था। मोहन, आज मुझे समझ आया कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुमने साबित कर दिया। गीता, ईमानदार इंसान कभी हारता नहीं। भले ही उसे थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन एक दिन सच की जीत जरूर होती है। मोहन ने आज मुझे सिखाया कि असली सुख पैसे में नहीं, ईमानदारी में है। और इस तरह मोहन की ईमानदारी ने न सिर्फ उसका जीवन बदला, बल्कि एक लालची जमींदार का दिल भी बदल दिया। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। लालच बुरी चीज है। गलती करने वालों को माफ कर देना चाहिए। हाँ दोस्तों, सच हमेशा जीतता है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं। ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।